पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हारिस को लेते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सर कहते हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। जी जी। मैं जब से आपने स्टार्ट किया तब से सुन रहा हूँ आपको। ओह। तो सर, मैं एक सवाल बेसिक्स है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको कंपेयर करना मुश्किल होता है। नहीं, नहीं, चलें सर, आप जनरली इसको आंसर कर दें। लोग अपनी माँओं से प्यार करते हैं, माँ-बाप से नहीं, करते नहीं, हैं, अपने बच्चों से करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि अपनी बात काफ़ी कर रहा लोग हूँ। आप मैं अच्छा, नहीं, अच्छा, मैं मदर स्पेसिफिकली मदर बात से नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मदर नहीं, से आप मैं आपको आपने मेरे से जनरली सवाल पूछा, मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ कि जी, लोग अपने माँ-बाप, अपने वालिदैन से, अपनी बीवी से या अपने बच्चों से, और ये हुँ, ज़ुल्म है इसको क्वांटिफाई करना कि आप अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं या अपने माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए इसको चलें। क्वांटिफाई करना ये ड्रामेबाज़ी है मेरे नज़दीक। मेरे जी, जी, नज़दीक हर रिश्ते की अपनी वैल्यू होती है और उसको क्वांटिफाई करना गलत बात है। हाँ, जब बच्चा चलें, होता है तो शायद वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है, जब वो बड़ा हो जाता है सही। तो उसको और चीज़ें प्यार करती है। सही। चलिए, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उसको कोई हर्ट करे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? यार आपने अल्लाह रसूल अल्लाह के ऊपर ले जानी है बात। नहीं, 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 आप नहीं, यार नहीं आप लोग देखें, बड़ी अजीब नहीं, बात नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, 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 हारिस भाई, देखें मैं बड़े इसका जवाब सुना है मेरा पहले? आपने इसका जवाब नहीं, सुना है मेरा नहीं, नहीं, पहले? सॉरी, सॉरी, इसका जवाब मैंने नहीं सुना। आप अगर काइंडली उसको शॉर्टली रिपीट कर दें तो। रसूल अल्लाह एक तारीखी सल्लल्लाहु शख्सियत है। जी, जी। रसूल अल्लाह एक तारीखी शख्सियत है। जी, तारीखी जी। शख्सियत का मतलब ये है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जब जी। उनके अमाल, अच्छे अमाल बताए जाते हैं, तो उन अच्छे अमालों को फिर क्रिटिकली भी देखा जा सकता है और उनके बुरे अमाल के ऊपर बात भी की जा अच्छा, सकती है और उन चल बुरे अमाल ठीक। पर एक जी, सेकंड यार, जी, जी, सुन हारिस लो भाई। जी, जी। जी, जी, सर आप जी, कंटिन्यू करें। उनके बुरे अमाल को डिस्कस भी किया जाता है। ये वैसे ही है कि जब इमरान हुँ, खान या मरियम नवाज़ जब बात करते हैं, तो वो चूँकि एक पब्लिक के मनसब पे हैं, इसलिए वो अब इमरान खान एक बाप नहीं रह गया किसी का। या मरियम नवाज बस एक उसकी जुनैद की माँ नहीं रह गई वो। अब उनकी हर बात को लोग क्रिटिकली एनालाइज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे। और तीसरी बात, ये आपको बताया गया है कि रसूल अल्लाह से आपको बड़ा प्यार है। आपको अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा प्यार है। ऐसी बात सच में इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे है कि अगर हम अब अपने बच्चों को आज से बताना शुरू कर दें कि आपने कायदे-आज़म से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करना है। हाँ, उनको आपने बता तो दिया, स्कूलों में पढ़ा तो दिया है, लेकिन ये बात रियलिस्टिक नहीं है। इंसान प्यार उसी से करता है जो कि नेचुरल बॉन्ड्स होते हैं। लोगों को प्यार अपने माँ-बाप से होता है, बच्चों से होता है, बीवी से होता है। लोगों को प्यार अपने फिर दोस्तों से होता है, फिर वो बहनों-भाइयों से होता है। फिर लोगों को अपनी कम्युनिटी के लोगों से प्यार होता है। और इसकी सारे की दर्जाबंदी है, डिफरेंट-डिफरेंट होती रहती है, लेकिन उनको क्वांटिफाई करना जो इमीडिएट ब्लड रिलेटेड उसको मुश्किल। जो पब्लिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लोगों को हमने यूँ भी देखा हुआ कि इमरान खान की मोहब्बत में बाप और 2 भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, इमरान खान की मोहब्बत में। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसे भी कभी-कभार हो जाता है, वो कत्ल-वारत भी हो जाती होती है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आइडियोलॉजिकल सतह पे के ऊपर उनको लोगों को सर्टेन पर्सनैलिटी से प्यार होता है। लेकिन उसका भाई-भाई का रिश्ता जो होता है, वो भी अलहदा अपनी जगह पे चल रहा होता है और वो असल होता है। ये आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर है। ये आपको कहानी कराई गई है कि आप रसूल अल्लाह से अपनी चल जान और चलें। माँ-बाप से भी ज़्यादा प्यार नहीं, करते नहीं, हैं, नहीं, ऐसी बात चलें, नहीं है। मैंने आपकी मुकम्मल बात सुनी, बस थोड़ा-सा आपका टाइम लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा, चलें, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। देखें, अगर फिर भी जिस तरह आप गुफ्तगू करते हैं, जितने भी लोग एथिज़्म पे बात करते हैं, तो चलें, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपको इख्तिलाफ़ है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज, जो टोन, वो आपको लगता है मुनासिब है, जिस तरह आप भी है, आप भी जिस तरह करते हैं, तो वो मुनासिब है क्या एथिज़्म की फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग? इसी तरह हमें बात करनी चाहिए? किसी पे क्रिटिसिज़्म भी करना चाहिए? क्या तज़ीक का लहज़ा अपनाना ठीक रहेगा आपके मुताबिक?
अब मुझे दिल से जवाब दीजिएगा अब इसमें प्लीज। बहुत दे देता हूँ, दे जी देता हूँ जी। बड़े आराम से। इसकी वजह है, और इसकी वजह हम पहले बता चुके हैं कि तज़हीक एक सब्जेक्टिव चीज है। क्या तज़हीक है, किसको आप तज़हीक कहेंगे, कितनी हद तक? अगर आप ये कहते हैं कि हम गैर जरूरी तौर पे एहतराम करके बात करें, आपको मैं फिर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के ऊपर आऊंगा। कई लोग इमरान खान के ऊपर तनकीद थोड़ी ज्यादा सख्त करते हैं, कई थोड़ी नरम करते हैं, कई बहुत ही मैलो करते हैं। ये रेंज है। हाँ, एक चीज है अदबी, एक अदबी गाली भी होती है और वैसे गाली गलौज भी होती है। माँ बहन की गालियां, नंगी गालियां भी होती हैं। नंगी गालियां तो आप नहीं कर सकते, कर कई लोग वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई कानून की मुखालफत नहीं है उसके ऊपर, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्कोर्स इतना आगे जाता नहीं है। लेकिन आपने देखना है कि आपका डिस्कोर्स किधर जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि हम जो, मैं खसूस में अपनी बात करूंगा, बाकी लोगों का भी अपना अपना डिफरेंट अंदाज है। स्टोइक भाई थोड़ा और नरम है, गुलजार भाई भी नरम है, मैं थोड़ा शायद ज्यादा कॉमेडी कर जाता हूँ, गालिब उससे भी ज्यादा कर जाता, और अब आपको और लोग मिल रहे हैं जो और ज्यादा करते हैं। उसकी वजह, एक तो हम लोग अपने अपने मिजाज के मालिक हैं, लेकिन इसमें ये मकसद नहीं है कि हमें बड़ा मजा आता है लोगों को चढ़ा के। इसका मतलब ये है कि जो गैर जरूरी, जब एक गैर जरूरी किसी को इज्जत दी जाती है तो उसका नतीजा वो निकलता है जो अब निकलता है मुसलमान मुआशरों में, बल्कि कुफार के मुआशरे में भी आप ले आए हैं, कि जो जिसने तनकीद की रसूल अल्लाह के ऊपर, तो आप कह रहे हैं ना चले तनकीद कर ले, लोग तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते, लोग कत्ल कर देते हैं रसूल अल्लाह के ऊपर। आप रसूल अल्लाह का ये पूछ लें कि उन्होंने 9 साल की बच्ची से शादी क्यों की, ये तो बड़ा गंदा अमल है, इसके ऊपर भी लोग कत्ल हो जाते हैं। मशाल खान को सिर्फ इस बात पे हुआ, आदम और हव्वा ने ये क्या बहन भाइयों ने आपस में क्या काम किया, अल्लाह ने दो जोड़े क्यों बनाए, इसके ऊपर मशाल खान का कत्ल हो गया। तो ये जब आप गैर जरूरी इज्जत देते हैं ना किसी चीज को, तो वो डेमी गॉड बन जाते हैं, और डेमी गॉड का मकसद ही होता है फिर बाद में लड़ाइयां होती है उसके पीछे। इसीलिए वेस्ट में रिडिक्यूल को इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल क्यों करना? आप कहें भाई ये क्यों तज़ीक कर रहे हो? ओ भाई हमने जॉर्ज बुश का मजाक उड़ा लिया, हमने ओबामे का मजाक उड़ा लिया, हमने फलानी चीज का मजाक उड़ा लिया, मजाक उड़ाया उसके थथेपन का, किसी का मजाक, किसी लीडर का, आम बंदे थथाइयट का नहीं, किसी उसने उसने कोई स्लिप अप टंग हो गया तो उसको लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि आपने डीविकेशन करनी है उनकी, यानी उनको खुदाई दर्जे से नीचे उतारना है। आपके लिए खुदा है, हमारे लिए नहीं है। उसी तरह जैसे यूथियों के लिए इमरान खान उनका खुदा है, हमारा नहीं है। तो हमने इमरान खान साहिब बहुत अच्छी, देखें मैं बड़ा मुनासिब होकर ये बात करना क्यों प्यो लगता है हमारा वो, और जब किसी ने उसके ऊपर सख्त जबान इस्तेमाल की तो कत्ल हो जाएगा बंदा। क्यों करें ये बात? तो ये इसके पीछे वजह है। आप लोग पहली बात इस सब्जेक्टिव इसको समझेंगे, कई लोगों को ये भी बुरा लगता है कि आपने रसूल अल्लाह का नाम भी तुम्हारी गंदी जबान पे कैसे आ गया, और इसके ऊपर भी कत्ल हुए हुए हैं। आप मुझे कह रहे हैं हाँ आपने अच्छी, अभी आप आगे भी आएंगे, लोगों ने कहना शुरू कर दिया हाँ हाँ तनकीद कर लें, ठीक है। कितनी तनकीदें होती थी आज से 10 साल पहले रसूल अल्लाह के ऊपर? कोई भी तनकीदें नहीं होती थी। सो नाम भी ना लो ना तुमने, पप्पियां जप्पियां ना की तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तो जब ये हटेगा, थोड़ा जरा नीचे लाएंगे, आप एक आप तनकीद करना शुरू करते हैं, और अब हम थोड़ी तनकीद जो है मुहज्जब जो है ना, जिसको एक अदबी तनकीद भी आप कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सख्त जबान भी हो गई, उसके अंदर नंगी गालियां और चीज है। नंगी गालियां को आपको भी पता, मुझे भी पता, माँ बहन की गालियां निकाल देना या किसी गंदे जानवर से का नाम लगा देना, वो और बात है। अब उनकी जो अमाल है डिंग डोंग 9 साल की बच्ची के साथ, अब इसको मैं क्या करूं? आपके मौलवी क्या कहते हैं? जब उन्होंने मुबाशरत मुबारक फरमाई और डिंग डोंग किया ना, अब मुबाशरत मैं टाई लगा के बैठ जाऊं रसूल अल्लाह के कारनामों को डिस्कस करने के लिए? तो ये सारी चीजें जो ये आप लोगों के बनाए हुए म्यार है, ये आपको बताया जा रहा है कि दिस इज सब्जेक्टिव। और हम जो अगर थोड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते भी हैं तो उसकी वजह यही है कि हमने रसूल अल्लाह का दर्जा थोड़ा नीचे करना है, लोगों को डिसेंसिटाइज करना। लोग इसको सुनेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है, बुरा मुझे कह दें आप, पब्लिक पर्सनैलिटी को तो कोई भी बुरा कहे, आप कह सकते हैं हाँ यार घटिया आदमी है, इसको ये हमारे ये एक बदमिजाज और एक बदतहजीब इंसान है, देखें एक आला शख्सियत। अब भाई आला शख्सियत तो हिटलर भी एक जमाने में आला शख्सियत था जर्मनी वालों के लिए, जो नाजी लोग थे। तो ये जवाज नहीं है कि अगर कोई आला शख्सियत है तो उसके ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते कि हम कैसे करें। हाँ ये बात ठीक है, नंगी गालियां देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें हमारी ऑडियंस भी नहीं सुनेगी, क्योंकि गालियों में इसके अंदर भी एक लिमिट होती है, कंट्रोल होता है। एनीवे,
इतना ही कहना था, हैव द लास्ट वर्ड, वी नीड टू मूव ऑन। सर नहीं, एक आप मैं शायद वर्ड्स को ठीक नहीं यूज कर पाए। मैंने ये, मेरा मकसद नहीं था कि आप तनकीद करें। जिस तरह आप हवाला जात देते हैं या अपना जो मुद्दा है आप वो बता दें पब्लिक के सामने और वो डिसाइड करेगी, पहले तो मैं करेक्शन कर लूं अगर मुझसे वो अगर नहीं तो ये आप इसी का समझ जवाब पाए। जो मैंने जी नहीं जी जो जी मैंने जी जवाब दिया नहीं, उसके मैंने ऊपर रिप्लाई जी करता। मैंने आपका जवाब सुन लिया सर। चलें, मैं कह लेकिन रहा हूँ फिर उसी के भी ऊपर मैं अप्लाई करता। मैंने कहा जी था कोई नई जी बात नहीं की, आपने कोई नई बात जी जो जी आपने अभी बात की है वो मेरा जवाब उसके ऊपर भी अप्लाई करता। जी चलें, जाहिर है अब आपने जिस तरह कह दिया, खैर इंसान का अपना मिजाज है तो, लेकिन फिर भी मुझे जो लगा मैंने आपसे शेयर कर लिया, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं स्टार्ट से आपको सुन रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप, यानी कि एक बात को करने का सलीका होता है, तो आप जरा अच्छे वे में कर दें। यानी कि आपने एक बात करनी है, एक रेफरेंस देना है, तो डिंग डोंग या ये तो देखे लोग तो हर्ट होते हैं इस बात को, तो आपको मानना पड़ेगा। वो मैंने आपकी बात मैं मान ली है, वो पब्लिक ठीक हो फिगर रहा और है। ये सारे, तो आप हारिस लोगों के हारिस मेरा इमोशंस एक को हर्ट कमेंट है करके। भाई साहब, मेरा एक कमेंट है आपके साथ। जी जी आपके जी वही पाकिस्तान में एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लोग कैसे बोलते वही हैं, वो कह भी रहा बड़े है। हर्ट होते हैं आपके कादियानी भाई। वहां पे क्या होता है, वहां पे आप क्यों नहीं उनकी फीलिंग्स को देखते हो? और ये सर। नॉर्मल चीज है, हर कोई नहीं उसको बुरा भला कह रहा था। आपको पता है कैसे कैसे हल्का बात से नवाजते हैं। उसको तो जाहिर है वो गंदी नंगी आपकी गालियां लिखी हुई हैं, किताबों में नंगी गालियां उसको लिखी हुई हैं। चलें ठीक है, मैंने बस अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा, देना था एक आपको जिस तरह। एक सवाल मेरा छोटा सा सवाल है इनसे। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि, और आपकी मर्जी अगर आप जवाब देना चाहें या ना जाएं। जी जी आपने जी सर। शुरू में जो आपने तमहीद बांधी थी, जो आपने प्रेमिस बनाया था, वो आपने बनाया था कि माँ बाप से इंसान प्यार करता है, बच्चों से ये वो। मैं आपका समझ गया था आपकी बात किस तरफ लेके जा रहे हैं। जी अब देखिए, जी माँ बाप के साथ तो प्यार होता है एक बॉन्ड की बेस पे। आपने जो टाइम स्पेंड किया, माँ बाप ने जो आपका ख्याल रखा, आपको बड़ा किया, आपके मुंह में नवाले डाल डाल के आपको एक एक दिन करके आपको बड़ा किया है, तो अब वो उस प्यार की तो समझ आती है। अब अगर आप हजरत मोहम्मद से अकीदत का इजहार करें, तो एज ए लीडर ऑफ अ रिलीजन, अकीदत तो मैं समझ सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि बंदे को किसी पॉलिटिकल लीडर से या किसी रिलीजियस लीडर से अकीदत तो हो सकती है। लेकिन मुझे आप अगर पसंद करें, आप ये समझा दें कि आज 1400 साल बाद आने वाले को एक ऐसे शख्स से जिसने ना कभी उसको देखा, ना कभी उसने डायरेक्ट प्रेजेंस में आया, वो बंदा एक हिस्टोरिकल फिगर, एक रिलीजियस लीडर तो है, लेकिन उससे प्यार कैसे हो सकता है? मैं अकीदत की बात नहीं कर रहा। अगर आप इसमें बताना चाहेंगे, आपको, चल आप अगर समझते हैं कि आपको उनसे प्यार है, तो उसकी वो कैसे हो गया आपको प्यार? नहीं सर, प्यार और अकीदत में क्या फर्क है आपके नजदीक? अकीदत का मुराद ये है, अकीदत तो रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी से उसकी आइडियोलॉजी से अग्री करते हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात मानते हैं, ये हो गई अकीदत, यानी कि जिसमें आप रिस्पेक्ट, आई थिंक द मोस्ट सूटेबल वर्ड रिस्पेक्ट ही है। लेकिन प्यार जो है, लव जो है, वो नहीं कैसे हो सर, अगर सकता है? आप जी, अगर आप जैसे लीडर इस्लाम के की, साथ अकीदत होती है, जी जी मैं लीडर के साथ जी जी अकीदत होती जी जी नहीं, अगर देखें ना आप, ये तो आप नॉन मुस्लिम के तौर पे सोच रहे हैं ना, अगर बीइंग अ मुस्लिम आप सोचें, और जी जो जी। यानी कि इस्लाम की फिलोसफी आपको बताती है, तो उस हम्म। लिहाज से तो हमें हमें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे उन्हें रखना चाहिए, और हम सबका फर्ज है कि अगर उन्होंने हमारी निजात का जरिया है, वो अल्लाह पाक के आखिरी वो नबी हैं, तो मेरा ख्याल है उस प्यार का लफ्ज भी इस्तेमाल करना इसमें कोई मजायका नहीं है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं तो ये देखें, प्यार, मेरा मानना ये, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ कि जी प्यार किसी जी के जी जबरदस्ती बताने से किसी से नहीं होता। ये आम जिंदगी में भी जी हम किसी के कहने पे किसी से प्यार नहीं करते। हमें यहाँ प्यार होता है, हमारे अंदर वो फीलिंग होती है या नहीं होती। ये वो वाली जी चीज है कि ये हमें हदीस की बेस के ऊपर, ये वो हदीस है जिसमें ये कहा गया कि मोमिन का ईमान तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो अपने तमाम अहलो अयाल से ज्यादा हजरत मोहम्मद से मोहब्बत ना करे। ये मुझे डॉक्ट्राइन के हिसाब से तो मुझे पता है, मैं खुद भी मुसलमान ही रहा हूँ, उस जी हिसाब से मुझे पता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कितनी अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि हम 1400 साल बाद आ रहे हैं, हमने कभी उनकी प्रेजेंस नहीं हासिल की, कभी हम डायरेक्टली, हमें ये नहीं पता कि वो दिखते कैसे थे, हमें ये नहीं पता वो बात कैसे करते थे रियल लाइफ में, हमें तो सारे हवाले ही है ना। तो उसकी बेस पे हमें प्यार की एक्सपेक्टेशन होना, ये आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग शॉट। हाँ, अकीदत वाली बात मैंने आपको पहले ही कहा था, वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन प्यार ये अजीब सी बात है, ये अकल में नहीं एक आती ये बात। चलें एक छोटी चलें, सी फिर बात भी मेरी भी ले लास्ट लें भाई। लास्ट भाई लास्ट जी 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 आप पहले जाने से पहले आप सबने अपना अपना डाला है, तो जी मैं भी जी बात आप कर देता हूँ। बताइए। जी जी जरूर। ये बताइए कि शोएब ने बोला हमें नहीं पता कैसे दिखते थे और हम्म कैसे बोलते थे, हमें पता ये है कि वो करते क्या थे। ठीक है, हमें पता है वो क्या करते थे। जी आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? इंडियन हीरो में कौन सा फेवरेट एक्टर है? नहीं सर, मैं, मुझे मूवीज नहीं पसंद। कोई तो होगा मशहूर, कोई पसंदीदा आदमी बता दे जो न- अभी मौजूद है। नहीं सर, मैं मूवीज देखता ही नहीं, तो कोई कोई सॉरी। पॉलिटिशियन पसंद है आपको?
कोई तो पसंद होगा पॉलिटिशियन, आपको। चलें पॉलिटिशियंस में आप इमरान खान कह लें। अच्छा, ओके ओके। फर्ज करें अभी इमरान खान के बारे में हारिस भाई बात करते हैं और वो कहते की हैं है कि उन्होंने। यार हाँ ठीक है, मैं इमरान खान को हटा दें इस एग्जाम्पल से, वो फिर बात बुरी हो जी जाएगी। जी फॉर जी एग्जाम्पल जी एक्टर आपको अमिताभ बच्चन पसंद होता, ठीक है, जी और जी उस पे स्ट्रीम होती है और अमिताभ बच्चन पे बात की हो रही होती कि उसने बुरे काम किए हैं, ठीक है, और उसको खूब गालियां दी जा रही होती। मिसाल के तौर पर उसने औरतों के साथ बुरा सलूक किया, अगेन अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल है, उसने नहीं किया है। तो जी आप इस वक्त ये आके क्या कहते हैं पता है, आप कहते हैं और गालियां दो, देखो कितना बुरा सलूक किया औरतों के साथ। लेकिन उस क्योंकि उस वक्त आपका अकीदत या आपका अकीदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अकीदा है आपका हजरत मोहम्मद के पास, इसलिए हमने आज लॉन्डी पे इतनी बात की कि साहबा कराम रेप कर रहे हैं। आपको वो नजर नहीं आया, आपको ये नजर आया कि हम उनके बारे में ऐसे बात तरीके से बात किया करें। एग्जाम्पल बेहतर कर लेते ये हैं। प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल अमिताभ को छोड़ देते हैं, उसका तो हमें नहीं पता। उसका है कि वो उसने जब गोल्डन टेम्पल पे हुआ था तो उसने पता नहीं उसको सपोर्ट किया था, गोल्डन टेम्पल पे जो ऑपरेशन हुआ था। खान साहब के ऊपर ले आते हैं। खान साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं और खुद उनका एक इस्लामी वर्ल्ड व्यू के हिसाब से एक बच्चा उनका इलिजिटिमेट चाइल्ड है, जिसको हुर्फ आम में जो भी कहते हैं, लेकिन कुरान की जबान में ऐसे इंसान को जानी कहा जाता है। अब आप जानी किसी यूथिया के ग्रुप में जाके कहें जरा को जानी है और तू जानी है, तो क्या बनेगा? तो उनकी अकीदत तो खान साहब के साथ और है, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने ये सुननी नहीं है बात। जी ये जी जो हारिस फैक्ट्स भाई होते हैं उन्हें ना, कहते एक हैं, जुमला है, उन्हें कहते हैं। एक हाँ, लेकिन एक जुमला है, हाँ, लेकिन जी जी आपके हिसाब से नहीं कहना चाहिए ना। एक जुमला है, वो कहते हैं फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है, या तो जी है जी या नहीं है, या तो झूठ है। तो जी वो जी सर सारी आप जब डिंग डोंग है, वो डिंग डोंग है। जी जी फैक्ट आप रखें, देखें ना अभी डिंग डोंग, आप फैक्ट रखें, आप बात बताएं और पब्लिक को डिसाइड करने दें। लेकिन तो उसको इस करती है ना तरह से पब्लिक डिसाइड। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल करती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मतलब अगर आप वाकई इंसानियत को लेके चल रहे हैं तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर लें तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है कि मैं आपको लगती वो है कि नहीं मैं नहीं कर वो सकता, मुनासिब नहीं, मुनासिब की तारीफ यानी डिफरेंट कि है वो ना। फिर भी। अच्छा, किस तरह। मुनासिब की तारीफ डिफरेंट है ना। आपको जैसे मैंने कहा, कुरान की जबान में इमरान खान को जानी कहा जा सकता है, लेकिन यूथिये कहेंगे ये मुनासिब अल्फाज नहीं है। कुरान की जबान में जानी कहा गया। जो बच्चे इलिजिटिमेट होते हैं उनको जनीम कहते हैं। अब वो लड़की, मुझे उसके वो जो उनकी बेटी है, मुझे उससे पूरी हमदर्दी है। शी हैज नथिंग, आई होप शी लिव्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ, और बड़ी अच्छी लाइफ वो गुजारे, उनकी जो बेटी है। लेकिन कुरान की जबान में उसको जनीम कहा गया। जनीम का मतलब लिटरली हरामजादा होता, ये कुरान में आया था। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आप इनको कह सकते हैं कि भाई ये तो, ये मुनासिब की जो आपने वर्ड यूज किया, मुनासिब इज वेरी सब्जेक्टिव। तो चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा इवन चल कुरान में हारिस कुछ यहूदों, मुझे पता नहीं, खंजीरों लेकिन को काफिरों को खंजीर कहा गया, खंजीर कहा गया खंजीर है। कहा गया, हाँ, बंदर कहा गया है, गाय भैंसे कहा गया है, जुगाली करने वाले जानवर कहा गया। खादिम रिजवी ने टीवी के ऊपर जी कहा था कि ओ भाई, आप मेरी गालियों को कहते हो, कुरान में गालियां लिखी हुई इनके बारे में। क्या हमने मुसलमानों को कहा कि ये बांदर हैं या ये उस तरह के अच्छा चले तो लास्ट ये क्वेश्चन, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, यानी कि चलें जिस तरह आप बात करते हैं, और जाहिर है आपने मुसलमानों के भी जो कैसर भाई का नाम लिया या मुफ्ती साहब का, तो क्या उनका और आपका जो टोन है, जो बात करने का अंदाज है, वो सेम है? देखिए बेसिकली तो आप उनके एंटी हैं ना, तो क्या क्या मुसलमानों का आपको इस तरह से फील होता है कि ओए मुसलमान ओए तो ओए। बड़े रिस्पेक्टेबल वे में नहीं बात करते? देखिए यही तो आमिर बात मैं आपको आपको समझाना, मैं आमिर ना आपको जिस सुन लें, नहीं नहीं आमिर मैं आपको जिस सुन जिस नहीं नहीं जिस तरह ये देखे ना आप आगे टोंट और एक वो ओए मुल्ला होए होए, मुनाफिक, ये ओहो, चीज सही है, नहीं ये नहीं, सही और है। नहीं देखिए वो आपको ये ओ नहीं नहीं, अब मैं बता देता हूँ। सही है, आपने फिर मेरे मुल्ला मुनाफिक के साथ बात नहीं आपने देखी हुई। आपके मौलवी भरे पड़े हैं। अभी आजकल वो चक्कर चल रहा है, क्या नाम है उसका, शराफत अली, शराफुद्दीन, उसकी जाके जबान देख लें। हाँ, उसकी जबान देख लें। मौलवी है, जाकिर नायक का आप अच्छी स्टूडेंट। चीज को क्यों नहीं देखते? नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, आप मेरी अच्छे, नहीं, आप मैं अच्छा तो ये कह अच्छा, रहा हूँ मैं ना, आप अच्छा भी ही हूँ, अच्छे क्या बने, हारिस, आप मैं मुझे अच्छे, अच्छा ही हूँ, मुझे एक आप ऐड अपना करने दें। पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छे तरीके से रखते मेरा हैं, तो बस अच्छा ठीक तरीका है। अब है, यानी मेरा कि बच मजे ले के इस तरह से नहीं नहीं, क्या मुझे फायदा ठीक है। होगा? नहीं नहीं नहीं, एक अब मिनट, एक मेरा मिनट, ठीक है, वो ठीक है मेरा, हारिस मुझे मुझे उसमें कोई इनको एक बुराई नहीं मिसाल नजर देने दें, आती। हाँ जी। मुझे एक मिसाल देने दें। बेसिकली होता ये है कि आपको, क्योंकि आप एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो आपको हारिस की जो थोड़े से लाइटर वर्ड्स हैं वो भी सख्त लगते हैं, मसलन डिंग डोंग। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुफ्ती साहब की आपने बात की ना, मैं मुफ्ती साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो खुद भी इस बात को जानते हैं
लेकिन वो भी हमारे एक दो एक्स मुस्लिम जब उनसे साथ बात करने गए ना, तो उन्होंने जो वीडियो टाइटल बनाए, उन्होंने टाइटल इस तरह के बनाए कि फलाने की बेवजन गजल, तो वो भी टांट मार देते हैं कभी। वो जो नहीं ये देखें ये सुन, अब देखें मेरा पॉइंट जी आप बोल अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक वो भी जितना जा सकते हैं ना तंजो मजाक के अंदर इस तरह, लेकिन फिर भी आप कंपैरिजन कर लें। आप अभी कर देता हूं मुफ्ती। अच्छा हारिस भाई, आप आराम से क्यों नहीं बात करते? आप प्यार से भी बात कर सकते हैं ना यार। मैं पपियां नहीं देने बैठा हुआ आपको। नहीं, सुन लो मेरा कोई बात नहीं कोई मेरे भाई इजी हो। अच्छा यार चुप कर। अच्छा हारिस आप दिखा दें, कोई बात नहीं, आप दिखाएं। आपने अभी एक बंदा आया था, उसने कहा था मुल्हिद बांदर की औलाद, वो अपना नाम लेके आया। कैसर ने कहा कि नाम बदल दो। मुफ्ती वाजदी साहब ने कहा इतना तो चलता ही है। फेयर इनफ, मैं मुफ्ती साहब से मैं एग्री करता हूं इस बात पे कि वाकई इतना तो चलता ही है। वो प्रॉब्लम वहां पे आती है नहीं और तो फिर मुफ्ती वाजी में फर्क नहीं है मुझ में, फिर वही बात होगी। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वो आप में और हम में, यानी कि आप बात करते हैं नबी पाक की, हम कह रहे हो आप मुझे कह लें या मैं आपको कह लूं, वो एक अलग चीज है। नहीं आप पॉइंट समझने की कोशिश करें ना। आपका क्या म्यार है? आपका क्या म्यार? ये आपका म्यार है, ये आपका म्यार। आपके मैंने ये पहले भी एग्जांपल दी हुई कि मेरे नजदीक स्टोइक की जान तो है ही है, स्टोइक की, गुलजार की, सारे जो हमारे, इनकी इज्जत जो है आपके रसूल अल्लाह की इज्जत से बहुत ऊपर है मेरे। ये गलत बात करें। देखें यार एक सेकंड यार सुन लो यार, इसी चीज पे तो मैं आपको ठीक करें। आप क्यों अग्रेसिव होते हैं इतना? मैं आपको म्यूट कर, बिकॉज अब यू आर क्रॉस टॉकिंग, आप बार बार ऊपर बोली जा रहे हो। मैं इसलिए आपको भी एग्रेसिव हो रहा हूं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही एक बात। आपको मैंने बताया कि मेरे नजदीक मेरा मोरालिटी का लेवल क्या है, उसका तयन मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। आप मुझे नहीं बता सकते कि चूंकि आपके नजदीक रसूल अल्लाह बड़े ऊपर हैं तो मेरे लिए भी ऊपर होने चाहिए। ये मोटी अक्ल में इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? और फिर ऊपर से बोलने जाते हो, फिर कहते हो अग्रेसिव क्यों हो रहे? अब बोलो, अपनी टर्न पे बोलो। नहीं मैं तो फिर आपसे कहूंगा कि आप ना, मेरा ख्याल है स्ट्रीम्स कर करके थोड़ा सा ना आपके अंदर ये एग्रेशन आ चुका है। मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक जुमला इनको बोल देता हूँ भाई को, एक जुमला ले लें। यार आप बहुत अनरियलिस्ट, आप पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हो, आपकी जो डिमांड है बहुत अनरियलिस्टिक है। हजारों लोग यूट्यूब पर आते हैं, हजारों के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। हम लोग रोबोट नहीं हैं, हमारे इमोशंस भी हैं भाई आपकी तरह। अगर हम देखेंगे किसी औरत का 7वीं सदी में रेप हुआ, मे बी मैं हाइपर हो जाऊं, मुझे अपनी बहन याद आ जाए, तो हम सब ना एक वैक्यूम में आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है कि हम सब बिल्कुल रोबोट की तरह बात करें। रोबोट तो नहीं मैं आपको कह रहा सर, मतलब मैंने तो सिंपल एक बात की है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे भी रख सकते हैं। इंसान है यार, आपका नहीं ना, वो म्यार आप बना रहे हैं। वो म्यार आप बना रहे हैं ना, वो म्यार आपका बनाया हुआ म्यार तो नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर सर किसका म्यार एक्सेप्ट होगा? यही बात मैं भी कहने वाला था कि असल में आप हर चीज को सोच रहे हैं अपने पैरामीटर्स के अंदर। मसला ये है कि जब डायलॉग होता है ना, तो उसके अंदर ये नहीं होता कि आपने अगले के पैरामीटर्स के अंदर जाके ही आप सिर्फ बात कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, दुनिया में ऐसा होता नहीं है। इसके उसमें ये सिर्फ यही बात है कि थोड़ा सा लचक आपको दिखानी होगी और थोड़ा सा हम भी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये डिंग डोंग, आप मुझे बताएं, डिंग डोंग तो बल्कि बेहतर लफ्ज है। हम इससे ज्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक लफ्ज हैं जो इसके लिए यूज हो सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर यही बातें बहुत सीरियस अंदाज में की जाए ना, बड़े खतरनाक लफ्ज लेके, तो ये इसकी जो हर्ट लेवल है ना, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। बल्कि जब मजाक यूज करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे भी सुन लेते हैं जो शायद वैसे सख्त बात ना सुन सके, लेकिन इसमें वो फिर भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि ठीक है यार कोई नहीं, ये तो इस तरह है। तो चले हारिस, बस मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।